नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या किसी भी मृत औरत का मेकअप का सामान या उसकी ज्वेलरी या उसके कपड़े कोई और इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अक्सर कोई जवान औरत मर गई, कोई लड़की मर गई और उसका अगर मेकअप का सामान पड़ा है, ज्वेलरी पड़ी है, कपड़े पड़े हैं, तो उनको यूज़ करने में कभी-कभी दिक्कतें आ सकती हैं और कभी-कभी नहीं। तो हम दोनों ही विषय में बात करेंगे। अगर किसी की मदर की डेथ होती है और सपोज़ उस मदर ने मेकअप का सामान या ज्वेलरी या कपड़े वो अपनी बेटी को दे गई हो या कह गई हो मरने से पहले कि ये ज्वेलरी तू पहनना अपनी शादी पे, या मैंने ये कपड़े तेरे लिए निकाले हैं। तो ऐसे में अगर बेटी इस्तेमाल करती है उन कपड़ों को, ज्वेलरी को, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर सपोज़ अगर कोई लड़की मर जाती है जवानी में, उसकी शादी नहीं हुई है, जवानी में मर गई और उससे पहले उसे बहुत मेकअप का शौक़ था, सजने-संवरने का शौक़ था, कपड़े पहनने का शौक़ था बढ़िया-बढ़िया, ज्वेलरी का शौक़ था और उसके मरने के बाद उसकी बहन, छोटी बहन या बड़ी बहन उसके कपड़े, उसकी ज्वेलरी, उसका मेकअप इस्तेमाल करने लगती है, तो ऐसे में कभी-कभी नेगेटिविटी आ जाती है। हर केस में नहीं, पर कुछ केसेज़ में ऐसा हुआ है कि वही बहन की स्पिरिट अपनी ही बहन को पॉसेस कर लेती है और उसके शरीर के माध्यम से उस ज़िंदगी को जीने का प्रयास करती है जिसे वो खो बैठी है। अब ऐसे में अगर दूसरी बहन की शादी हो जाती है, तो वो पहली बहन जो जिसकी आत्मा है वो फेरे ले लेगी और अपने ही जीजा को अपना पति बना लेगी और उसके साथ संबंध भी स्थापित करेगी और यही बहन का घर बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि वो अपनी मृत बहन के शरीर, मृत बहन की आत्मा जो है, मृत शरीर पे जो इस्तेमाल हुए हुए जो कपड़े हुआ करते थे या गहने थे या मेकअप था, जो भी वो शरीर पे इस्तेमाल हो चुका है सामान, यूज़्ड हो चुका है, उसकी बहन द्वारा जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो इस्तेमाल करना कंप्लीटली वर्जित होता है। इसीलिए जवान मौत जब होती है, कहा जाता है कि जो भी सामान है, वो आप डोनेट कर दीजिए। और डोनेट नहीं कर सकते, बहा दीजिए मतलब। और जहाँ बात आती है ज्वेलरी की, हार्डकोर ज्वेलरी की, गोल्ड की, वो तो नहीं डोनेट किया जा सकता, वो तो नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे में उसको आप सेल आउट कर दीजिए और सेल आउट करके जो उससे अमाउंट आती है, उसका 5% या 10% अमाउंट का भंडारा कर दीजिए उस मृत आत्मा के नाम का, खीर का, पूरी साग का। और बची हुई अमाउंट के आप फ्रेश गहने खरीद के या फ्रेश अपने यूज़ में आप ले लीजिए, चाहे मनी को यूज़ में ले लीजिए या गहने खरीद के अपने जो भी आपने फर्दर यूज़ करने किसी दूसरे फैमिली मेम्बर के लिए, फीमेल के लिए, वो आप कर लीजिए। अब कोई भी घर में अगर औरत मरी है या बेटी मरी है, तो उसके माँ है, सास है या बेटी है, तो बहू को भी अपनी मृत सास के जो गहने हैं या कपड़े हैं या मेकअप का सामान है यूज़ नहीं करना चाहिए, या अपनी ननद का या भाभी का, कोई भी को अगर किसी की भाभी मरी है या ननद मरी है, उनका कोई भी तरीके का कपड़ा लत्ता, मेकअप का सामान और ज्वेलरी यूज़ नहीं करनी चाहिए। परिणाम नेगेटिव आएँगे और अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि उनकी निगाह आप पे पड़ गई है और वो आपको पॉसेस भी कर रही हैं और तंग भी कर रही हैं। वही बीमारियाँ आपके अंदर उत्पन्न होने लगेंगी जिससे उनकी मृत्यु हुई है। वही आपको नज़र आने लगेंगी सपनों में और यहाँ तक कि आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके कैसे संबंध थे उस इंसान से। सपोज़ किसी बेटी के ही संबंध अपनी माँ से बुरे थे या अपनी माँ को टॉर्चर करती थी, तंग करती थी। ऐसे में माँ के मरने के बाद अगर बेटी माँ का सामान इस्तेमाल करती है, तो बेटी को दिक्कत आएगी क्योंकि माँ उसी बहाने से अपना रिवेंज लेगी। और सपोज़ बेटी की डेथ हो जाती है, बेटी बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हुआ करती थी अपने सामान के प्रति। मेरी सूट को हाथ नहीं लगाना, मेरे मेकअप की किट को हाथ नहीं लगाना, मेरी अलमारी को हाथ नहीं लगाना, मेरे ड्रेसिंग टेबल को हाथ नहीं लगाना। ऐसी अगर पॉसेसिवनेस थी, तो मेरी चूड़ियों को हाथ नहीं लगाना। तो ऐसे में माँ अगर इस्तेमाल करने लगती है बेटी के सामान को, या उसकी बहन करने लगती है या भाभी करने लगती है, तो वो उनको छोड़ेगी नहीं। तो नेचर किस तरीके का था उस इंसान का जो अब इस दुनिया में नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। और सेकेंडली आपके कैसे संबंध थे उससे।
जो मेकअप का सामान होता है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और किसी भी मृत इंसान के मेकअप का सामान तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। मंगलसूत्र नहीं यूज़ करना चाहिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा अभिशाप होता है। अगर आप मंगलसूत्र किसी भी मृत इंसान का यूज़ करते हो, आप समझ लो बर्बादी तय है। कपड़े लत्ते भी आपको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। वो आपको डोनेट भी अगर किसी को करने हैं, दान भी करने हैं, तो पहले आपको हमारी धुनी दिखानी पड़ेगी उन कपड़ों को, ताकि उनके ऊपर से हक ख़त्म हो जाए उस आत्मा का। जब आप हमारी धुनी मँगाएँगे, चाहे आप हमारी रेगुलर धुनी मँगाइए, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी मँगाइए, मेन तो सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा से ही फ़ायदा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उससे पड़ेगा। तो सारे कपड़े उस मृत इंसान के जो हैं, उनको हमारी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी दिखा दीजिए, उसका धुआँ दिखा दीजिए, उसके बाद ही दान कीजिए, ताकि किसी और इंसान को नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। किसी को भी दान में देते हो, किसी भी महिला को, गरीब महिला को, और उस पे चढ़ गई तो ताकि उस पे कोई इफ़ेक्ट ना आए, हमारी धुनी हर तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट उस कपड़े पे से हटा देती है। अब आप कहोगे जब नेगेटिव इम्पैक्ट हट गया, तो हम क्यों नहीं उस कपड़े को पहन सकते? क्योंकि वो आपके पितर हैं, आपके घर में रहते हैं, हर वक़्त आपको देखते हैं। अगर कोई गरीब औरत आपकी मृत अ, परिजन की साड़ी ले जाती है, तो मृत परिजन पीछे-पीछे उस गरीब औरत की झुग्गी में नहीं जाएगी, वो आपके घर में ही रहेगी, क्योंकि वो आपकी पितर है। ऐसे में वो मृत परिजन का जो पूरा फ़ोकस है, उसकी सोल का, वो आपके घर में परिवारजनों पे ही रहेगा, पितर होने के कारण। अब ऐसे में साड़ी आप पहन रहे हो, घर में घूम रहे हो, तो और उसको किसी बात का गुस्सा है या एक अटैचमेंट है कि ये साड़ी तो मेरी फ़ेवरेट थी, तो मेरी पसंद की थी, इसने क्यों पहन ली? तो आपकी बजा देगी बैंड। और अगर कोई गरीब महिला लेके चली गई, आपने धुनी दिखाई हमारी साड़ी को, और उसके बाद गरीब महिला को दे दी, हक ख़त्म हो गया उसका परिजन का। वो झुग्गी में अपने कहाँ गई, पीछे-पीछे नहीं जाएगी मृतात्मा, वो कोशिश करेगी कि वो अपने घर पे ही अपनी पैठ जमाए रखे। क्योंकि पितरों को भी डर होता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलर एक लिमिट को पार कर जाएँगे, तो क्या पता हम वापस आ पाएँ या ना आ पाएँ। क्योंकि ब्रह्मांड में हज़ारों, लाखों, करोड़ों आत्माएँ हैं। तो इस बात को समझिए आप कि आपके लिए किसी भी मृत आत्मा के कपड़े पहनना तभी जायज़ है जब या तो उसने आपको ये हक दिया हो, या उसका नेचर अच्छा हो, या उनके साथ संबंध अच्छे हों। उसमें भी 90%, 99% कह लो, मैं यही कहता हूँ कि अवॉइड कीजिए। जहाँ ज्वेलरी की बात आ जाती है, गोल्ड और सिल्वर की, वहाँ पे हम नहीं दान दे सकते, ऑब्वियस है, तो उसको आप सेल आउट कर दीजिए, और जो भी उससे अमाउंट आती है, उसके 5% या 10% का भंडारा कर दीजिए। चाहे हिम्मत वाले हैं तो ज़्यादा का भी कर दीजिए भंडारा, और खाने-पीने की चीज़ों का उसी मृत परिजन के नाम के से, और बाकी की अमाउंट आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, या उससे फ़र्दर आपने कुछ भी खरीदना है, आप खरीद सकते हैं। या अगर आप बहुत ही आपका अटैचमेंट है, तो उस कंप्लीट अमाउंट से भी आप रेगुलर बेसिस पे भंडारे कर के दान कर सकते हैं उस मृत परिजन के निमित्त। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपनी अगर मदर की कोई भी ज्वेलरी या कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तभी कीजिए सोच समझ के, जब आपके रिलेशन ठीक हो या वो आपको देके गए हों, और यूज़ करने से पहले हमारी धुनी दिखा लीजिए। मेकअप के सामान को भी हमारी धुनी का धुआँ दिखा दीजिए, प्रत्येक कपड़े को हमारी धुनी का धुआँ दिखा दीजिए, ज्वेलरी को भी दिखा दीजिए, उसके बाद ही उसको पहनिए। और उसमें भी ये देखिए कि डेथ कैसे हुई है। अगर कोई सुसाइड करके मरा है, तो इनके कपड़े तो कभी यूज़ मत करो, ज्वेलरी, मेकअप यूज़ मत करो। किसी की नेचुरल डेथ हुई है तो बात अलग है। कोई दुर्घटना में मरा है, सड़क हादसे में मरा है, मर्डर होके मरा है, कोई रेप होके, मर्डर होके मरा है, कोई वैसे अकाल मृत्यु से मरा है, छत से गिर के मरा है, किसी के ने फांसी लगा ली है, किसी ने ज़हर पी लिया है, किसी का कत्ल हुआ है, कि तो इस तरीके के जो हादसे होते हैं, ये आत्मा को बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़ रखते हैं। तो आत्मा छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा होने लगती है। ऐसे में अगर आप उनका सामान इस्तेमाल करोगे, तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो एडवाइजेबल है कि आप उनका सामान धुनी दिखा-दिखा के डोनेट कर दो। और जो है, अगर नॉर्मल डेथ हुई है, पूरी उम्र हो के हुई है, तो बात अलग है। उसमें भी बाजी-बाजी 100 साल की बुढ़िया, 80 साल की बुढ़िया तक आ जाती हैं कि मेरा सामान कैसे इस्तेमाल कर लिया, मेरी पान की बीड़ी की डब्बी कैसे ले ली, मेरा कंगन कैसे ले लिया, मेरी पैर की चुटकी इसने कैसे पहन ली। तो अलग-अलग लोगों पे डिपेंड करता है कि अगर कोई संकुचित माइंड का इंसान रहा है, नैरो माइंडेडनेस रही है, तो वैसी उसकी आत्मा की जो पर्सनैलिटी है, वो बाद में रहेगी। तो वो ज़रूर देखिए आप, और धुनी दिखा के हमारी अच्छे से हर कपड़े को, प्रत्येक कपड़े को, ज्वेलरी को
तभी उसे लीजिए यूज़ में। और मेकअप का सामान तो बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, चाहे कुछ हो जाए। धुनी दिखाइए हमारी और उसको डोनेट कर दीजिए। अपने आप बहुत सी नेगेटिविटी से बचोगे, बहुत सी प्रॉब्लम से बचोगे, बहुत से हादसों से बचोगे, एंड अगेन गोस्ट पोजेशन से बचोगे, पैरानॉर्मल एनर्जीज़ के प्रकोप से बचोगे, पितर के प्रकोप से बचोगे। तो इस बात को ज़रूर 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 ध्यान दीजिए। और अगेन जो बहुत लोग बहुत दलील देते हैं, हमारे तो घर वाले हैं, हमें प्यार करते थे, वो मरने के बाद दुनिया बदल जाती है, संबंध बदल जाते हैं। आप नहीं जानते, अभी आप उस पार नहीं गए हो। वो उस पार जब आप देख लोगे ना, अगर आपको मेरी तरह विज़न मिल जाएगी देखने की, आप देख लोगे, आपको पता लग जाएगा कि यहीं-यहीं के इसी दुनिया के अटैचमेंट हैं ये। वो जो एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे, वो मरने के बाद एक दूसरे की तरफ एक बंदा देख नहीं रहा और दूसरा बंदा उसकी बैंड बजाने में लग रहा है। ऐसे संबंध खराब हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आत्मा जब नए दुनिया में पहुंच जाती है तो उसकी सोच, उसकी कायदे, उसकी वादे, कस्में सब बदल जाते हैं। उसकी एक नई ज़िंदगी होती है। इस बात को समझिए। और क्योंकि प्रेत आत्माओं का जुड़ाव भौतिक दुनिया से बना रहता है, तो इसी वजह से जो मानव रूपी कमियां हैं वो हमेशा उजागर रहती हैं, जो फस क्रिएट करती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। जब भी तो शरीर ना होने के कारण भी, के बावजूद भी, खाने के लिए, पीने के लिए, मीठे के लिए, संभोग के लिए ललायत रहती हैं। तो इस बात को समझिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो कभी भी यूज़ ना करें, और यूज़ करना है, आपको लगता है कि जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपके में फिट हो रही हैं, तो हमारी धुनी मंगाइए सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, उसको घर में जलाइए, सभी सामान को धुनी दिखाइए, उसके बाद ही उसे ग्रहण कीजिए, इस्तेमाल में लीजिए। आप धुनी मंगा सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। आप धुनी भी मंगा सकते हैं, कड़ा भी मंगा सकते हैं अपने राहु मंगल शनि केतु चंद्र ग्रह को ठीक करने के लिए, और अपनी रक्षा के लिए नेगेटिविटी से हमारे अभिमंत्रित लॉकेट या कवच भी मंगा सकते हैं। अगेन ये कभी ख़राब नहीं होता, हमेशा आपकी रक्षा करता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।